हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट अपडेट जो आ रही है दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट अपडेट आ रही है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल की ओर से एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ रही है दोस्तों। तो ये जो पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट पलवल में, इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग वैकेंसी प्योरली ऑन एडॉक बेसिस ऑन कंसोलिडेटेड पे 25,500 रुपये पर मंथ सैलरी इसमें रहने वाली है। ईच पोस्ट इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर द अबव सेड पोस्ट आर मेड बाय द ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ विच एवियर इज़ अर्लियर दीज अपॉइंटमेंट्स will be made compliance with Rule 7 of Haryana Subordinate Courts Establishment Recruitment General Condition Rule 1997 के अकॉर्डिंग पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों चलिए अब मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ कि किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं क्लर्क की 22 पोस्टें हैं इसमें, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 10, एससी ऑफ हरियाणा की 3 पोस्टें, बीसी ऑफ हरियाणा में बीसीए की 2 पोस्टें, बीसीबी की 2 पोस्टें, जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट है इसमें, और इसी तरह एक्स सर्विसमैन में जो जनरल की 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 पोस्ट है, बीसीए की 1 पोस्ट है। क्लर्क की 22 पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की जो पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में 13 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 7 पोस्टें हैं, एससी ऑफ हरियाणा की 2 पोस्टें हैं, बीसी ऑफ हरियाणा में बीसीए की 2, बीसीबी की 1 पोस्ट और एक्स सर्विस में जनरल की 1 पोस्ट इसमें रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की जो पोस्ट है दोस्तों, दो पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही 2 पोस्टें निकाली गई हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहने वाली है। सबसे पहले जो क्लर्क की रिक्रूटमेंट है, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और मैट्रिकुलेशन में एग्ज़ामिनेशन जो है हिंदी सब्जेक्ट के रूप में पास किया हो। ही मस्ट हैव प्रोफेंसी इन ऑपरेशन कंप्यूटर की नॉलेज रखता हो। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस कॉमर्स इक्विवेलेंस डिग्री मांगी गई है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट की कैंडिडेट जो है वो टेस्ट में पास होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और 20 वर्ड पर मिनट स्पीड जो है ट्रांसक्रिप्शन में होनी चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राइवर की जो पोस्ट है। ड्राइवर के लिए कैंडिडेट जो है 8वीं पास होना चाहिए, पंजाबी हिंदी के रूप में सब्जेक्ट होना चाहिए, और कैंडिडेट के पास जो वैलिड लाइसेंस फॉर एलटीवी होना चाहिए। कैंडिडेट जो है शुड नॉट हैव बीन एनी कन्वेक्टेड वगैरह, कोई अपराधी वगैरह नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम 2 साल का कैंडिडेट के पास ड्राइविंग कार का जो है एक्सपीरियंस दोस्तों इसमें मांगा गया है। एक्सपीरियंस होना चाहिए कार ड्राइविंग का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो थी दोस्तों क्वालिफ़िकेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट। एज लिमिट जो है दोस्तों इसमें 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम 42 साल मांगी गई है, और एज की गणना 1/1/2024 के अनुसार की जाएगी। और जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा भी होता रहता है और कम भी होता रहता है एससी कैंडिडेट के लिए। तो ये तो थी एज का क्राइटेरिया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में दोस्तों क्लर्क में जो पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। जो क्लर्क की पोस्ट है दोस्तों इसमें इंग्लिश कंपोजिशन, नंबर 2 पे जनरल नॉलेज, 50 मार्क्स का इसमें क्राइटेरिया होगा। नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही शैल ऑब्टेन 40% मार्क्स नहीं ले लेता है। आपको भी 40 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं ईच सब्जेक्ट में इन रिटन एग्जामिनेशन में, और इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है वो 30 वर्ड पर मिनट रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 विल हैव टू क्वालिफाई
द इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड इट्स ट्रांसक्रिप्शन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट और 20 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली ऑन कंप्यूटर पर होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू क्वालिफाई ए कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो स्टेनोग्राफर थर्ड के लिए क्राइटेरिया रहने वाला है। अब ड्राइवर के लिए रिटन टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा और जो है नॉलेज ऑफ ड्राइविंग की वो चेक की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन सेल बी बेस्ड ऑन ए ड्राइविंग स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे ड्राइवर की भर्ती की जाएगी। ये तो मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों मैंने आपको बता दिया पोस्ट का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका रिटन और ड्राइविंग स्किल टेस्ट आपको कैसे पता लगेगा। आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं https://palwal.dcodes.gov.in/notice कैटेगरी रिक्रूटमेंट्स करके ये जो वेबसाइट दी है दोस्तों, इस पर आप चेक कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग की जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है 31 मार्च से पहले पहले दोस्तों आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर दें और आप इसे जमा करा दें। तो अब दोस्तों मैं फिर से आपको ये साइट दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है दोस्तों। ये जो वेबसाइट है https://palwal.double/palwal.dcodes.gov.in/notice category/recruitment/, इस साइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो भर करके आपको अपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है, जैसे पलवल की रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पर आपको ये जमा करवा देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो मेन अपडेट है, साइट पर ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मेन अपडेट और दिखा देता हूँ। आपको ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पलवल में आपको जमा कराना है। बाय क्लियरली इंडिकेट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट अप्लाई की है और जो है 31 मार्च शाम 5 बजे से पहले पहले आपको ये जमा कराना है। 31 मार्च शाम 5 बजे तक आप इसे जमा करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके का रहने वाला है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ आपको जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिख देनी है आपने। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे क्लर्क की आप अप्लाई कर रहे हैं या स्टेनोग्राफर की कर रहे हैं या ड्राइवर की कर रहे हैं, वो आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो पेस्ट अपनी कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आप जानते ही हैं यहाँ नेम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एज एक के अनुसार कितनी आपकी एज बन रही है, जेंडर मेल फीमेल है, नेशनैलिटी, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड आपका क्या रहने वाला है ये आपने फिल कर देना है। उसके बाद ये पोस्टल एड्रेस, अदर कोई और एड्रेस है नहीं तो सेम ही एड्रेस आपने इसमें फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसकी डिटेल दोस्तों आपने यहाँ पर भर देनी है। जैसे 8th में आपने कौन से बोर्ड से पास की, पासिंग ईयर क्या था, परसेंटेज मार्क्स वगैरह क्या थे, ग्रेड पॉइंट क्या था। इसी तरह 10th की डिटेल भरनी है, इसी तरह आपने +2 की डिटेल भरनी है, इसी तरह ग्रेजुएशन की, इसी तरह अदर कोई क्वालिफ़िकेशन है वो आपने भरना है, एक्सपीरियंस है तो वो आपने भर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आपने भर करके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो अपना नाम लिखेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो आपने लिखना है। यहाँ डेट, प्लेस और यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड आपने अटैच करके और इस फॉर्म को आपने पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोस्तों सबमिट करवा देना है दोस्तों। तो मैं एक बार आपको एड्रेस और दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो आप ब्लैक लाइन में देख रहे हैं द डिस्ट्रिक्ट एंड द सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कम्प्लेक्स पलवल, यहाँ पर आपने जमा करा देना है और पोस्ट आपने क्लियरली लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी। ये जो 22 पद तो क्लर्क के निकाले गए हैं और 13 पद जो हैं स्टेनोग्राफर के और जो 2 पद निकाले गए हैं ये ड्राइवर के निकाले गए हैं। तो दोस्तों टोटल ये 37 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है। जो 37 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, 37 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोर एंड मोर सपोर्ट करें, जिससे दोस्तों नई नई वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर के
आता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं वीडियो बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोर एंड मोर सपोर्ट करें। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर एंड मोर सपोर्ट करें। जय श्री राम दोस्तों।